ओवर के अंदर 4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। बिल्कुल करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूं, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। बिल्कुल, और मतलब राइट टारगेट के ऊपर। ऐसा जोफ्रा आर्चर को आप देखें 18वें ओवर में बुमराह 6 रन दे रहा है, वो 18वें ओवर में 20-21 रन दे रहा है, 3 छक्के खा रहा है। 150 की पेस वाला बॉलर, प्रीमियम बॉलर। चाहे कोई बैट्समैन 150 पे खेल रहा है, चाहे कोई बैट्समैन छक्के मार मार के अगली टीम की उसने बजा दिया, लेकिन जैसे ही वो जसप्रीत बुमराह को फेस करता है, भाई वो बंदा नहीं खेल पाता जसप्रीत बुमराह को। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस। इंडिया इंग्लैंड, क्या डिफरेंस था आपके हिसाब से दोनों टीम? मेरे हिसाब से हमेशा जो है ना वो फील्डिंग रहती है। बिल्कुल। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि देखें अपॉर्चुनिटी, आपने सैमसंग का कैच छोड़ा मेरे ख्याल में 8-10 रन पे, 15 रन पे, और उसके बाद वो कर गया। एक अच्छा प्लेयर फॉर्म में था, वो कैच नहीं छूटना चाहिए था, खासतौर पे कप्तान जो फील्डिंग कर रहा था वहां पे उसने कैच छोड़ दिया। 74 रन ऐड किए उसके बाद, 74 रन। वही मैं कह रहा हूं कि अच्छे प्लेयर अच्छी टीम के खिलाफ जो चीज आपको उठाती है वो आपकी फील्डिंग उठाती है। हाँ। और यही चीज इंडिया ने अगर देखा जाए तो जबरदस्त कैचेस पकड़ के आपको फील्डिंग की वजह से आपको मेरे ख्याल में मैच जितवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैच तो बहुत जबरदस्त हुआ है, बॉलर्स के साथ बहुत ज्यादती हुई है जिसके मैं सख्त खिलाफ हूं। लेकिन बहुत खतरनाक कंडीशन, कसम से बहुत ज्यादा। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूं कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। नहीं, इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, बिल्कुल। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। हाँ। उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी हैं, हर किस्म की स्किल्स है, हर पिच के हिसाब से अपने बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी। वो उसी तरह ओवर के अंदर 4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूं, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। बिल्कुल। और मतलब राइट टारगेट के ऊपर ऐसा लगता है कि इट कम्स सो फ्लॉलेस टू हिम, वो इतने फ्लॉलेस तरीके से जो है वो बॉलिंग करते हुए आपको दिखते। तो डेफिनेटली ये क्रेडिट बुमराह का ही है। और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये वो मैच है जो भूला भी नहीं जा सकता। भले इंडिया खेल रहा हो, आप वैसे राइवलरी में होते हैं और आप बोलते हैं कि जी हमें इंडिया को हारते हुए देखना है, लेकिन कल जब आप मैच देख रहे थे तो आपने सोचा कि हाँ यार ये अच्छी क्रिकेट हो रही है और इसको आपने भी एंजॉय किया। अच्छा, इसमें साथ ही साथ एक वजह ये भी मतलब हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम जहां देखते हैं ना गलती, हमें अपने जख्म याद आ जाते हैं, कुछ मसाइल होते हैं ना। अब देखिए बैथल ने 105 किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन बाकी जो टीम है वो उस तरह से साथ मिलके वो क्या क्यों गिर गए? देखिए क्यों ये लड़के नहीं खेल पा रहे? उससे पहले मैं ये कहूंगा, हमने अभी बुमराह की बॉलिंग देखी, नो डाउट वो बहुत टॉप क्लास बॉलर। इसमें कैप्टनसी बहुत जबरदस्त करी है, जो उसने 16वां और 18वां ओवर करा ना, कि मैं लास्ट ओवर में इतना मतलब स्कोर मिल जाए कि हम सेव कर लें। अगर लास्ट ओवर सपोज 15-16 रन होते तो इंडिया हार जाता। तो कैप्टनसी जो ग्राउंड में माइंड सेट था ना, इतने शोर में चलना बड़ी बात है। इंग्लैंड ने जिस तरह न्यूजीलैंड को हराया था ना कोलंबो में, इससे ज्यादा मुश्किल कंडीशन थी वहां पे बैटिंग के लिए, लेकिन जिस तरह विल जैक ने और दूसरे ने परफॉर्म करके मैच जितवाया, अब यहाँ पे भी वही चीज ऑलमोस्ट हो गई थी। अब आप ये कह दें कि बेथल रन आउट हो गया या जैसे विल जैक का कैच अच्छा हो गया या करन आउट हो गया, नहीं, यहाँ पे रन ज्यादा हो गए थे। 253 रन जो थे ना, अगर ये 225 मतलब इसके लिए इंग्लैंड तैयार नहीं था। और शुरू के 3 आप देखें ना जल्दी आउट हो गए। बेस अच्छी बनती, बटलर या सॉल्ट नमक भाई मैं बोलता हूँ, वो कुछ ऐसा डिफरेंट कर देते तो लगता है, लेकिन नहीं लगा। बेथल ने उन सबको कवर करा। बेथल की इनिंग्स मेरे ख्याल है इंग्लैंड वालों को याद रहेगी और आने वाले दिनों का उसने बता दिया कि वो टेस्ट मैचेस का भी, ओडीआई का भी और T20 का भी फ्यूचर स्टार। इसमें इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि उनके कोलैप्स की वजह क्या बनी है? ये मतलब उनके लिए नंबर बहुत ज्यादा हो गया था, टोटल ज्यादा हो गया था, नंबर बहुत ज्यादा हो गए थे। वो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि इंग्लैंड टीम 190 या 200 के अंदर रहेंगे ना तो चेजिबल टोटल होगा, जैसा वेन्यू है, जैसी पिच है, क्योंकि तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। वो क्यों हुआ? जोफ्रा आर्चर को आप देखें कि T20 में वो इकॉनमी उसकी बड़ी हाई है। आप पूरे बड़े एक दो मैच सिर्फ निकाल के देख लें, बाकी मैचेस में उसको मार पड़ी है। तो उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर अगर 64 रन दे देगा तो ऑटोमेटिकली फिर 250 रन ही होने हैं। तो ये चीज़ है। आप देखें कि 2 बॉलरों को इंडिया की तरफ से 115 रन हुए, वरुण चक्रवर्ती को और हर्षदीप सिंह को, उनके मेन बॉलर्स को। लेकिन बाकी जो बॉलर्स थे बुमराह ने वो रिकवर किया। हर वक्त उन्हें अपने मतलब की चीज़ें नहीं मिलती और वो बुमराह ने कर दिखाया, जैसा कि
अभी शाहिद ने बात भी की है। तो मेरा ख्याल है कि फील्डिंग, बिल्कुल फील्डिंग ने कल मैच को इधर से उधर कर दिया। दोनों ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और पता चल गया, जैसा कि शाहिद और हम सब बात करते हैं कि भाई फील्डिंग जो है ना, और इस फॉर्मेट में ख़ास तौर पे फील्डिंग जो है वो बहुत काउंट करती है। और कल नज़र आ गया अक्षर ने जो कैच किए हैं, और हाजिर दिमागी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है इसमें। आप देख लें कि इतनी ऐसा कैच जो मैं नहीं समझता कि हर कोई इस तरह कर पाएगा, और फिर इतना कि मैं वहाँ से गेंद को थ्रो करके बाउंड्री से, मतलब आई मीन पुश करके जो है फील्डर सामने उसको फेंक दूँ। तो ये मेरा ख्याल है एक्सीलेंट, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। लेकिन इंडिया को पता चल गया कि इतने रन्स जो है ना सेफ नहीं होते, मालूम पड़ गया है। और मेरा ख्याल है कि वो सोच भी नहीं रहे थे कि शायद ऐसा कुछ होगा। ज़रूर शुरू में विकेट्स ले लिए, थोड़े से 25 रन बनाए बटलर ने, थोड़ी सी फॉर्म उनकी नज़र आई हमें। लेकिन बहरहाल उसके बाद बेथल जो खेले हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरा ख्याल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बस ये समझ लें कि वो ओवर वाकई जो है बचा गया, वरना तो काम उतर गया था मेरा ख्याल। एक है पाकिस्तान में हमारा वो शाहीन अफरीदी लंगड़ा सोफा, और एक है इंडिया में जसप्रीत बुमराह, जिसको लोग कहते हैं कि यार ये नहीं, ये अनप्लेएबल है, ये नहीं खेला जाएगा। चाहे कोई बैट्समैन 150 पे खेल रहा है, चाहे कोई बैट्समैन छक्के मार मार के अगली टीम की उसने बजा दिया, लेकिन जैसे ही वो जसप्रीत बुमराह को फेस करता है, भाई वो बंदा नहीं खेल पाता जसप्रीत बुमराह को। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस। उस बंदे ने 16th ओवर किया, जिसमें सिर्फ उस बंदे ने 8 रन दिए, और फिर जब 18वां ओवर उस बंदे ने किया, उस ओवर में उस बंदे ने 6 रन दिए। और आगे बैटिंग कौन कर रहा था? जैकब बैथल, जिसने किसी बंदे को स्पेयर नहीं किया, जो तकरीबन 100 रन पे खेल रहा था। वो जैकब बैथल जो 100 रन पे खेल रहा था, और वो जसप्रीत बुमराह जैसे ही उसको बॉल करता है और ऑन स्पॉट वो बंदा उसको यार्कर मारता है, यार्कर पेलता उसको। और जैकब बैथल को समझ नहीं आती कि करना क्या है मैंने, क्योंकि गोरे बड़े खुश होते हैं कि हमें पेस मिले, गोरे लाइक करते हैं पेस को। बट अगर गोरा एक पेस के आगे स्ट्रगल कर रहा है ना, तो ये बात अपने माइंड में डाल लीजिएगा कि वो फिर बॉलर बहुत ही कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर होगा। वो शाहीन अफरीदी की तरह लंगड़ा बॉलर नहीं होगा कि एक ओवर में 4-4 छक्के खा ले, एक ओवर में जलील हो जाए। ये बात अपनी याद रखिएगा भाइयों। जसप्रीत बुमराह ना इंडियन क्रिकेट का हीरा है, इंडियन क्रिकेट का लेजेंड है।